लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीवर के अंदर फैट कैसे मेटाबोलाइज होता है। तो लीवर के अंदर फैट दो प्रोसेस से मेटाबोलाइज होता है। पहला है इंक्रीज फैटी एसिड सिंथेसिस और दूसरा है इंक्रीज टैग सिंथेसिस। तो पहले देखेंगे इंक्रीज फैटी एसिड सिंथेसिस। लीवर क्या है? लीवर ये प्राइमरी सोर्स है डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस का। नया फैटी एसिड लीवर के अंदर सबसे पहले मेन सोर्स है लीवर न्यू फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। सेकंड सोर्स क्या रहेगा? एडिपोज टिश्यू रहेगा। अब लीवर के अंदर डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस कब होगा? जब हमारा जो डाइटरी इनटेक है वो बहुत ज़्यादा है एनर्जी एक्सपेंडिचर से। और डाइटरी इनटेक कब ज़्यादा रहेगा? जब हमने बहुत खाना खाया रखा हुआ है, एब्जॉर्प्टिव पीरियड है, तो इसके अंदर हमारा डाइटरी इनटेक वो एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रहेगा। फैटी एसिड सिंथेसिस को तीन चीज़ें बेसिकली फेवर करेंगी। तो पहला है एसिटिल कोए और NADPH। ये दोनों कहाँ से आएंगे? ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से आएंगे। हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो एसिटिल कोए NADPH और तीसरा एक्टिवेशन ऑफ एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज, ये तीन चीज़ें फैटी एसिड सिंथेसिस को फेवर करेंगी। एसिटिल कोए कहाँ से आएगा? ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से, पर्टिकुलरली ग्लाइकोलिसिस से आएगा। हमने देखा था ग्लूकोकाइनेज से एसिटिल कोए बन रहा था। दूसरा NADPH, ये भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से आएगा, जो कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे से हमें मिल रहा था। और तीसरा है एक्टिवेशन ऑफ एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज। एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज कैसे एक्टिवेट होंगी? जब एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज का डीफॉस्फोराइलेशन होगा और दूसरा एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एक रहता है साइट्रेट, ये इसे एक्टिवेट कर देगा। अब जब एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी? जो हमारे पास में एसिटिल कोए रहेगा तो उसे मायोनिल कोए के अंदर कन्वर्ट कर देंगी। एसिटिल कोए टू मायोनिल कोए का कन्वर्जन ये क्या है? फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर रेट लिमिटिंग स्टेट है। और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को मायोनिल कोए क्या करती है? ये इनहेबिट करती है। इंक्रीज टैग सिंथेसिस। टैग सिंथेसिस क्यों फेवर होगा? क्योंकि हमारे पास में फैटी एसिल कोए अवेलेबल है। फैटी एसिल कोए हमारे पास में दो सोर्स से अवेलेबल है। पहला है डी नोवो सिंथेसिस। एसिटिल कोए का जब डी नोवो सिंथेसिस हो रहा है तब हमारे पास में फैटी एसिल कोए अवेलेबल है। और जब टैग कंपोनेंट्स जो कि काइलोमाइक्रोन के रेमनेंट्स रहते हैं, इनका जब हाइड्रोलिसिस होगा लीवर के अंदर, तब हमारे पास में फैटी एसिल कोए अवेलेबल रहेगा। टैग उसके अलावा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट भी फैटी एसिड सिंथेसिस को फेवर करेगा। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट क्या है? ये बैकबोन है टैग सिंथेसिस का। ये कहाँ से अवेलेबल रहेगा? ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो जब DHAP बनता है तो DHAP से हमारे पास में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सिंथेसाइज होगा। तो ओवरऑल टैग सिंथेसिस को कौन सी तीन चीज़ें फेवर कर रही है? तो पहला है फैटी एसिल कोए, दूसरा है टैग कंपोनेंट जो कि काइलोमाइक्रोन से आ रहा है उसका हाइड्रोलिसिस, और तीसरा है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। तो लीवर जब टैग सिंथेसाइज कर ले रहा है तो उसके बाद में क्या करेगा? लीवर टैग को पैकेज करेगा वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन के अंदर। और वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन जो VLDL है वो ब्लड के अंदर सिक्रेट हो जाएंगे, जहाँ से उसे एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू जैसे कि एडिपोज टिश्यू और मसल एब्जॉर्ब कर लेंगे, वहाँ से वो उसे यूज़ कर लेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया फैट मेटाबॉलिज्म इन लीवर। अब हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड कैसे मेटाबोलाइज होता है लीवर के अंदर। तो जब हमने वेल फेड स्टेज है, अच्छे से खाना खाया है, तो अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों से फेवर होगा। पहला है इंक्रीज अमीनो एसिड डिग्रेडेशन और दूसरा है इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहले देखेंगे इंक्रीज अमीनो एसिड डिग्रेडेशन। एब्जॉर्प्टिव स्टेज के अंदर जब हमने बहुत खाना खा रखा है तो हमारे पास में क्या रहेगा? अमीनो एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगा। अमीनो एसिड का लेवल इंक्रीज रहेगा तो इससे प्रोटीन सिंथेसिस फेवर होगा। प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स ये सिंथेसाइज होना फेवर करेंगे। अब क्योंकि लीवर के पास में अमीनो एसिड का कोई स्टोर तो है नहीं, तो जो भी अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो रहे हैं वो क्या करेंगे? लीवर अमीनो एसिड को ब्लड के अंदर रिलीज कर देंगे। और जो अमीनो एसिड ब्लड के अंदर रिलीज हो रहा है फिर वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए यूटिलाइज होंगे, या फिर वही अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे? डीअमाइनेट हो जाएंगे। और डीअमाइनेट होने के बाद जो भी उनका कार्बन स्केलेटन जो बन रहा है तो वो डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड हो जाएगा किस में? पहला पायरुवेट के अंदर, एसिटिल कोए के अंदर, या फिर कोई TCA साइकिल के इंटरमीडिएट में यूज़ हो जाएगा। और ये जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं तो ये एक तो हम एनर्जी बनाने के लिए ATP बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे, या फिर फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर यूज़ कर लेंगे। अब लीवर की क्या रहती है? लीवर की लिमिटेड कैपेसिटी रहती है कि वो ब्रांच चेन अमीनो एसिड को बहुत ज़्यादा डिग्रेड नहीं कर सकता। ब्रांच चेन अमीनो एसिड कौन कौन से थे? तो वो थे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। क्योंकि लीवर की लिमिटेड कैपेसिटी है ब्रांच चेन अमीनो एसिड को डिग्रेड करने की, तो वो क्या करेंगे? ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड को पास कर देंगे वैसे ही, बिना चेंज किए, बिना कुछ किए, और डायरेक्ट पास कर देंगे किसके पास में? मसल के पास में। और फिर वो मसल के अंदर मेटाबोलाइज होंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकती जैसे कि वो ग्लाइकोजन और टैग को स्टोर कर सकती है। तो एब्जॉर्प्टिव स्टेट के अंदर क्या होगा? जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो बढ़ जाएगा, और जो भी पहले प्रोटीन डिग्रेड हो गया है, जो भी प्रोटीन स्टोर डिग्रेड हो गया है, तो उसे बॉडी क्या कर देंगी? रिप्लेस कर देंगी।